नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 4 के लिए गणित का जो पेपर है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला वीडियो में कोई भी डालूँ कक्षा 4 के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन है वो भी दबा के रखना है। बाकी पेपर की PDF फाइल है वो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे देख लेते हैं आपका पेपर वो किस प्रकार का आएगा और कैसे आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट में सेकंड होते हैं। साधारण प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे। तो 1 मिनट में है वो कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये आपको रट लेना है, कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 किस में है, ये रहा। तो यहाँ पे आपको भर देना है 60 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में है वो कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में 1000 का दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना कितना होता है, 2000। तो यहाँ पे 2000 इसमें लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2000 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक भिन्न दी गई है और भिन्न में आपको पूछा गया है कि अंश और हर है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 3/4 में अंश कौन सा है। तो अंश हमेशा ऊपर वाला होता है, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए, अंश बटा हर इस प्रकार से होता है। तो ऊपर मेरा कितना हो गया, 3, नीचे कितना हो गया, 4। तो मेरे को पूछा जा रहा है अंश, तो अंश ऊपर वाला 3 हो जाएगा। अगर हर पूछा जा रहा है मेरे को, तो हर नीचे वाला हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अंश, तो अंश मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 96 का बीजांक है वो क्या होगा। ठीक है, अब 96 का बीजांक का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो आपकी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इसका भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 7 का भाग देके देखेंगे, तो 7 का भाग देके देखेंगे तो जाता है नहीं है, 7 एकम 7, 2 बज के 16 नहीं जाता है। फिर आप देंगे 6 का भाग, 6 एकम 6, और फिर 3 बज के 6 छक्का 36, बिल्कुल मतलब जा रहा है इसमें। अगर आप 8 का भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 8 8 दूनी 16, इसमें भी जा रहा है आपका। ठीक है, अब बाकी बच गया 5। ठीक है, अब आपको बीजांक है वो बताना है। नहीं देखिए, ऐसे ही आपको बताना है कि 84, और यहाँ पे दिया गया है आपको भाग, ये किसका चिन्ह है, भाग यानी कि 4। 84 में 4 का भाग आपको देना है। तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, आप 84 में 4 का भाग देख लिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 1, तो मतलब कितना हो गया, 21। 21 सौ कितना होता है, 84। तो मेरा 21 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इनको आपको हल करना है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 90 डिग्री का कोण है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से एल आकृति में होगा वो पूरा एल। ठीक है, ये मेरा कितने डिग्री का कोण होता है, मेरा 90 डिग्री का कोण होता है, जो कि आपको चांदी की सहायता से बनवाया जा सकता है। आगे देखिए, जून महीने में दिन होते हैं। अब जून महीने में कितने दिन होते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जनवरी से चलता हूँ। ठीक है, तो जनवरी में कितने होते हैं मेरे, 31। फरवरी में तो आपको सबको पता है कि 28 या फिर 29 आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब फरवरी के बाद कितना आ गया आपका, मार्च। ठीक है, तो मार्च में कितने हो जाएंगे मेरे, 31। अप्रैल आएगा मेरा, फिर आपके 30 हो जाएंगे। फिर मार्च, अप्रैल मई मई आ जाएगा, फिर 31 हो जाएंगे। फिर जून में 30 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, या फिर आप जैसे भी याद करें, ये तो आपको याद करने की चीज़ है। प्रातः 9 बजे को कहते हैं। तो दोस्तों, प्रातः 9 बजे है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपराह्न या पूर्वाह्न। तो इसको अपराह्न बोलेंगे। ठीक है, पूर्वाह्न का मतलब, सॉरी, पूर्वाह्न बोलेंगे, पूर्वाह्न मतलब पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए, 4000 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, इसको आपको मीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब इसको 100 को अगर मैं गुणा 4 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 40 से 4000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, साथियों, मैं फिर से आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी दबा लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई कमेंट करना है, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 13 × 7। अब आपको गुना है वो आपको आना चाहिए, पहाड़े थोड़े आने चाहिए 10 12 तक, बाकी जोड़ बाकी है वो भी आपको आना चाहिए। अब 13 × 7 पूछा गया है आपको। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको आता है तो कर लीजिए। 13 × 7 कितने होते हैं, 91 होते हैं। ठीक है, 19 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी आप लगाएंगे तो इन प्रश्नों में आप सही कर सकते हैं। ठीक है,
आगे देखिए अंकों को शब्दों में लिखना है आपको। अब शब्दों में कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इनको पढ़ना है पहली। अब पहली संख्या है 5, तो ये आपको कितना हो गई 5 और 1000, ठीक है, 5000 हो गया है आपका। उसके बाद 600, ठीक है, फिर आपने लिखा 5600, फिर कितने लिखे हैं 71, ठीक है, तो आपने लिख देना है 71, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली संख्या जो दी गई है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसका हमें क्या होगा 3000, 3000 और 7, ठीक है, 7 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, बाकी आप लिख लेंगे। अब जैसे कि ये संख्या दी गई है 2 2 2 करके, तो कितना हो गया 2000, कितना हो गया 2000, सॉरी 2200 और 22। आगे देखिए यहाँ पे त्रिलोकुतात्मक प्रश्न है, 3 4 7 से बनने वाली 4 अंकों की संख्या है, वो आपको अंकों में बनने वाली 4 अंक लिखो, सॉरी 3 4 और 7 से बनने वाले 4 अंक आपको लिखने हैं, जो कि 3 से भी बनता हो, 4 से भी और 7 से भी, या फिर यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया होगा कि भाग जाता हो ऐसी संख्याएं, ठीक है। तो 3 में किस किस का भाग जाता है, 3 में 6 का, 9 का, 12 का, 4 संख्या लिख दी, इसे 4 को लिखना है आपको 4, ठीक है, 8 और 12 आपने लिखा, 16 लिखा, इस प्रकार से आपको लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए 803 में 18 को जोड़ो, तो सीधी सीधी आप 803 आपको लिखा गया है, 18 जोड़ना है तो 18 इसे जोड़ेगा, 8 3 11 का 1, हासिल की 1, और ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, तो 800 आपका 21 बन गए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है 56 43 में 803 को घटाओ, तो आपको बिल्कुल घटा लेना है, जोड़ बाकी तो आपको आना चाहिए। ये मैंने लिखा 56 और 43। अब आपको इसमें से 803 है वो घटाने हैं, 3 में से 3 गया 0, 4 का 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 में से 8 जाता नहीं है, एक इधर से हासिल लेगा, 16 में से 8 गए तो 8, इसने हासिल दे दी थी इसलिए कितने बच गए 4, तो कितने हो गए 4840, मतलब 48 40 मेरा सही आंसर आ गया। 207 में 8 का गुणा करो, ठीक है, तो 207 आपने लिखा और 8 से इसको गुणा करना है, तो आप कर सकते हैं। 856 का 6 हासिल की 5, जीरो में जाएगा नहीं, 5 का 5, 8 दूनी 16, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 353 में 9 का भाग दो। अब भाग कैसे देना है, 353, इसमें आपको 9 का भाग देना है। अब 9 का भाड़ा आपको आना चाहिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 36 तो 35 से ज़्यादा चला गया, तो 9 ती आपका 27। अब 27 के बाद कितने बच गए, 3 और 5 8 बच गए मेरे, और ये अब मैंने 3 लिखा। अब 9 नाम कितना होता है 81, फिर आपके 2 बच गए, फिर डॉट लगाया आपने 0 लिखा, 9 दूनी 18, तो 39.2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2/3 में से 1/3 घटाना है, तो ऐसी संख्याओं में हम लैसा लेते हैं लघुत्तम, नीचे 3 आ गया, ठीक है, और ये 2 माइनस 1, ठीक है, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1, तो 1/3 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। या फिर आप दूसरी तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आपको अच्छा लगे। यहाँ पे देखिए 5 मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 5 में बदला तो 500 सेंटीमीटर आ गया मेरा आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 45 में 5 को कितनी बार घटा सकते हैं, देखिए 45 में 5 को कितनी बार घटा सकते हैं, तो 9 बार घटा सकते हैं। ये हमने कैसे पता करा कि हमने 5 में 45 में 5 का भाग दिया तो 9 बार जाता है, तो 9 बार घटा सकते हैं, सीधी सी बात है। 24 और 65 का दहाई के निकटतम मान संख्या रेखा में बताओ, ठीक है, निकटतम मान संख्या रेखा बतानी है आपको। तो 65 है और 24 है, इसका निकटतम मान क्या हो गया, अगर मैं 65 की बात करूँ तो निकटतम 66 हो गया, 24 का कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे एक संख्या दी गई, इसको विस्तारित रूप में जोड़ना है, मतलब जोड़ करना है आप। अब यहाँ पे देखिए एक थान में 25 मीटर और 45 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, तो ऐसे 8 थानों में कितने मीटर कपड़ा आएगा, देखिए कैसे करेंगे आप। 1 मीटर में, ठीक है, एक थान में आ रहा है 25.45, इसको 8 थानों में पूछा गया है तो 8 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन आगे एक बार फिर से रिपीट होके, ठीक है, तो ये पूरा पेपर हो जाता है यहाँ पे। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अब अर्धवार्षिक वार्षिक जो भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ जो इंग्लिश का होगा, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।